गुड इवनिंग टीचर्स। और ये आज सीबीएसई का यूज़र मैनुअल इन्होंने हेल्प मैनुअल जो ऑन स्क्रीन मार्किंग के लिए है दिया है, उसको मैं आप लोगों को शो करना चाहता हूँ कि मैंने इसे मोबाइल में ही ओपन कर लिया है। सिर्फ इसको मुझे दिखाना है कि ये यूज़र मैनुअल है और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप चाहें तो इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया है इन्होंने। सबसे पहले बताया है ऑन स्क्रीन मार्किंग क्या होती है और सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है, ऑन स्क्रीन मार्किंग का सिस्टम, उसका डैशबोर्ड, प्रोफाइल, ये सारी चीज़ें हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। और एक एक करके हम थोड़ा बहुत उस पर आते हैं कि सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। ये स्कूल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसमें इवैल्यूएटर्स का कोई रोल नहीं है, इसलिए मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। ऑन स्क्रीन मार्किंग के लिए आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इस एरिया पर या इस वेबसाइट पर रीडायरेक्ट होंगे और ये पेज इंटरफेस आपके सामने होगा। इस इंटरफेस के बाद आप जैसे ही अपने यहाँ पर आपको यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने के बाद और डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालने के बाद आप यहाँ पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे, अंदर आ जाएंगे मेन असेसमेंट के अंदर। मेन असेसमेंट के अंदर देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया है कि अवेलेबल कितनी है, कंप्लीटेड कितनी है, रिजेक्ट कितनी है और यूएफएम, ये सबको आप पढ़ लीजिएगा क्या क्या होती है। इसके बाद इवैल्यूएटर प्रोफाइल के बारे में इन्होंने बताया कि यहाँ पर आपकी प्रोफाइल आ रही होगी, इवैल्यूएटर प्रोफाइल। देन यहाँ पर स्टार्ट इवैल्यूएशन, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन टू स्टार्ट इवैल्यूएशन। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये बताया है कि सब्जेक्ट एंड इवैल्यूएटर की डिटेल होगी इस कॉर्नर पर, जैसे कि यहाँ पर दी हुई है। फिर ये आंसर बुक है, स्क्रिप्ट, और नीचे जो है यहाँ पे करंट स्क्रिप्ट, मतलब कौन सी आंसर बुक चल रही है, टोटल कितनी है आपके पास, और करंट पेज नंबर, कौन से पेज नंबर पे हैं आप। और उसके अलावा आपके पास यहाँ पे टाइम शो कर रहा है कि कितनी देर से आप उस पेज पर, उस पर्टिकुलर आंसर बुक पर रुके हुए हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज पर ये दिखाया है एमसीक्यूज क्वेश्चन आर इवैल्यूएटेड बाय दिस सिस्टम। सी यहाँ पर देखिए, मार्क्स अवॉर्डेड यूजिंग स्टेप मार्क्स, NA फॉर नॉट आंसर्ड, अगर उसने आंसर नहीं किया है तो NA आप लगाएंगे। और सेलेक्ट द क्वेश्चन टू प्रोवाइड मार्क यूजिंग एनोटेशन, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और देन यहाँ पे मार्क्स देंगे इस तरह से। स्टेप मार्क रेंज इज डिस्प्लेड हियर। नाउ नेक्स्ट पेज पर हम आए तो सी नंबर ऑफ स्टेप्स आर डिस्प्लेड टू सेलेक्ट, ये रहा जैसे 6 आउट ऑफ 6, 0 आउट ऑफ 6, 0 आउट ऑफ 4, दीज आर द स्टेप्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर है सबसे पहले, देन मैक्सिमम मार्क्स हैं, देन एक बॉक्स है जिसमें आप मार्क्स देंगे जो उसने सिक्योर करे हो स्टेप्स। जब ये इनिशियली ये पिंक होगा, जब ये प्रोसेस में आएगा तो ये येलो हो जाएगा, आफ्टर दैट ये कंप्लीट होने पे ग्रीन हो जाएगा। तो ये चीज़ को आपका ध्यान रखना है कि आपका हर पेज और हर क्वेश्चन ग्रीन हो जाए, तभी आप उस आंसर बुक को सबमिट करें। फॉर स्टेप वाइज मार्क्स, वंस यू सेलेक्ट स्टेप, पॉसिबल मार्क फ्रॉम 0 टू, जितने भी उसके सब्जेक्ट वाइज होंगे वो यहाँ पर शो करेंगे, आप उतने दे सकते हैं। और आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द स्टेप, टोटल मार्क्स फॉर क्वेश्चन नंबर 8B एज 4 इज फिल्ड यूजिंग स्टेप मार्क 4 आउट ऑफ 4, तो यहाँ पे 1 दिए, 1 दिए, 1 दिए और लास्ट में 0 दिए। क्वेश्चन नंबर 8 has 4 steps using annotation mark. We gave step marks for 4 steps and step sum total also shown. तो ये रहा इसका टोटल 8 के बी पे आपने 4 स्टेप्स में मार्क्स दिए हैं, जिसका टोटल 3 बन रहा है। ये यूज़र मैनुअल इन्होंने यहाँ पे दिया है। NA के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, मतलब नॉट आंसर्ड के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और फिर इसके बाद ओके पे क्लिक करना है। और सेम गोज़ फॉर वाइस वर्सा, ये समझ लीजिए कि जब इसे वो हटाना है NA, अगर बाई मिस्टेक लग गया तो फिर आपको वापस इसी NA पे क्लिक करना है। तो ये NA, क्लिक ऑन NA अगेन टू रिमूव NA फॉर द क्वेश्चन। ठीक है, अगर बाई मिस्टेक NA लगा दिया या उसे हटाना है तो इसके लिए। दीज आर द पेज नंबर्स इन द स्क्रिप्ट, ग्रीन मार्क्ड आर द पेजेस वेयर एटलीस्ट 1 एनोटेशन इज प्रेजेंट, मतलब कुछ ना कुछ आपने उस पर कर दिया है, मतलब ये हो गया कि आपने उस पेज को देख लिया है। रेड मार्क आर द पेजेस वेयर नो एनोटेशन आर प्रेजेंट, मतलब आपने उस पर कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करी है, तो उसे आपको सीन वाला उस पर पेस्ट करना पड़ेगा, या फिर क्लिक ऑन जो हमारा ब्लैंक पेज है वो करना होगा, अगर वो पेज ब्लैंक है तो। ये देखिए, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनोटेशन यूज वाइल इवेल्यूशन द स्क्रिप्ट, ये आप अपने लिए इसे चेक किए क्रॉस कर सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये सारे एनोटेशन और सिंबल्स को इन्होंने स्कैन मतलब एक्सप्लेन करा है यहाँ पे।
पहला वाला क्या है, मार्क एनोटेशन ऑन ऑफ बटन, दिस इज़ यूज टू टॉगल बिटवीन मार्क एनोटेशन मोड और नॉर्मल एनोटेशन मोड. You can deselect this to put the normal annotation on the script. Tick mark annotation is used to represent the answer written by the student is correct. Select the tick mark and click on the screen where you would like to put the annotation. ये wrong mark के लिए है. उसके बाद क्रॉस लाइन है, आपके पास यहाँ पर कि आप उसे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं. जस्ट सेकेंड, मैं यहाँ पे ज़रा ओके. उसके बाद जो नेक्स्ट है आपके पास वो क्रॉस लाइन है. क्रॉस लाइन अब हमारे पास नहीं आ रहा है, जो नया वर्जन है इसमें न्यू वर्जन में नहीं है क्रॉस लाइन हमारे पास यहाँ पे. इसके बाद हमारे पास एनोटेशन है नोट की, ये व्यूड की है, और फिर ब्लैंक है, और फिर डिलीट के लिए है, और फिर कमेंट के लिए है. स्क्रिप्ट वाइज कमेंट्स, दिस इज़ यूज टू राइट द स्क्रिप्ट वाइज कमेंट. ओके. और ब्लैंक पेज और नोट एनोटेशन इज़ यूज टू राइट नोट ऑन द पेज, अगर किसी पेज पे कोई नोट डालना है. क्यूपी इज़ क्वेश्चन पेपर, अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए. रिपीट आंसर है, रॉन्ग क्वेश्चन एनोटेशन इज़ यूज्ड अगर उसने रॉन्ग अटैम्प्ट किया है. उसके अलावा सॉल्यूशन है क्वेश्चन पेपर का. अनफेयर मीन्स है हमारे पास. रिजेक्ट के लिए है कि अगर कोई भी कॉपी मिसिंग पेजेस हो, उसके ब्लड हो, इम्प्रॉपर हो, सही से स्कैन नहीं हुई है, या आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से आप कॉपी चेक नहीं कर सकते, तो आप उसे रिजेक्ट कर देंगे. ये सेव का ऑप्शन है. सेव option used to save the partially evaluated script. Mark given and annotation keep on the screen will be saved. If you close the revisit or reopen the script for evaluation, whatever marks or annotation saved will be display. आप अगर आधी कॉपी सेव करके चले जाते हैं तो आप जब कंटिन्यू करेंगे तो आप वहीं से खोल सकते हैं उसको. ये रही, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर देखिए. ये एक लाइन वाला है, हालांकि इसकी ये हटा दिया है CBSE ने, अब यहाँ पर ये नहीं है अब इसकी जगह पर. अब ये वाला नए आप अगर लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा. ये सीन के लिए, और ये सारे उन्होंने एक एक करके भी दिखा दिए. ये रहे कमेंट्स. वंस द नोट इज सबमिटेड, नोट आइकन इज डिस्प्लेड ऑन द पेज, इस तरह से. ये नोट के लिए. ये रिपीट आंसर, देन ये है रॉन्ग आंसर के लिए, रॉन्ग क्वेश्चन नंबर अगर लिख दिया है बच्चे ने. ये क्रॉस और टिक लगाना सकते हैं आप इस तरह से एनोटेशन. अगर सेलेक्ट करके इसे डिलीट कर सकते हैं मल्टीपल टाइम, अगर लग गया है तो आप इसे सेलेक्ट करिए. इसके ऊपर एक क्रॉस, ये स्क्वायर शेप, ब्लैक स्क्वायर शेप का बॉर्डर आ जाएगा, और फिर उसे आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं डिलीट पे क्लिक करके. उसके बाद ये ब्लैंक पेजेस के लिए है, फिर कमेंट के लिए है, और फिर यहाँ से वही सॉल्यूशन और क्वेश्चन पेपर अगर चाहिए तो क्वेश्चन पेपर के लिए. और यहाँ पर रीज़न फॉर रिजेक्ट, जब आप रिजेक्ट करेंगे तो उससे आप रिजेक्ट का रीज़न पूछेगा. आप बताएंगे इम्प्रॉपर स्कैनिंग सही से नहीं हुई है, आंसर बुक डिफरेंट पेज सब्जेक्ट की है, मीडियम ऑफ आंसर बुक इज़ डिफरेंट, या मिसिंग पेज है, या सेम पेजेस स्कैन ट्वाइस. और फिर आप कह सकते हैं कि अदर्स में आप डाल सकते हैं कि कोई और अपनी साइड से लिख सकते हैं, और रिजेक्ट का रीज़न आप लिखेंगे कि उस आंसर बुक का आप क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं. UFM अगर आप क्लिक कर रहे हैं तो UFM का रीज़न लिखेंगे. राइटिंग रोल नंबर, या रजिस्ट्रेशन नंबर, या रिलीजन सिंबल, या प्रेयर अपील. अगर बच्चे देख रहे हैं तो वो भी समझ लें, देख लीजिए. इस तरह से आप लोगों को कोई काम नहीं करके आने. उसके अंदर सीकिंग सिंपैथी और अदर थिंग्स, राइटिंग एनी एक्सट्रानियस और इररिलेवेंट, अनवांटेड और नॉट रिमार्क मोबाइल नंबर, राइटिंग इन अ कलर अदर देन ब्लू और ब्लैक, राइटिंग इन अ डिफरेंट हैंड राइटिंग, टीयरिंग और केयरिंग ऑफ पेज, या अब्यूजिव लैंग्वेज उसने लिख दी है, सिग्नेचर कर दिए, एनीथिंग जो भी अनफेयर मीन्स में आती है, आप लोगों को पता है बहुत अच्छे से. तो वहाँ पे आपको लिखना है कि अनफेयर मीन्स आप क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे. ये जूम इन और जूम आउट के लिए ऑप्शन है कि अगर आंसर बुक सही से नहीं देख पा रहे हैं तो आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं उस पर. रोटेशन के लिए भी है, आंसर बुक उल्टी स्कैन हो गई तो आप रोटेट कर लीजिए उसको. ये ब्राइटनेस कंट्रोल है, आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं ब्राइटनेस अपनी अकॉर्डिंग. उसके अलावा यहाँ पे देखिए, स्क्रिप्ट गेट सबमिटेड ओनली आफ्टर मार्क्स ऑल अवॉर्डेड. ये मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि जब सब अवार्ड हो जाएंगे हर साइड से, ये पेजेस ग्रीन फ्लैग आपके पास आ जाएगा हर साइड से ग्रीन, तभी वो सबमिट होंगे. और उसके बाद आपको यहाँ पे वंस ऑल द क्वेश्चन मार्क्स आर अवॉर्डेड एंड ऑल पेजेस आर एनोटेटेड, क्लिक ऑन सबमिट टू कंप्लीट द इवैल्यूएशन ऑफ द स्क्रिप्ट.
बिफोर कन्फर्म यू कैन गो बैक एंड चेंज द मार्क्स एंड रीसबमिट। वंस सबमिट यू कैन नॉट चेंज द मार्क्स। एक बार सबमिट कर दिए तो नहीं हो सकते, तो बहुत केयरफुली सबमिट करिएगा, एक बार कंफर्म हो जाने के बाद ही सबमिट करिएगा कॉपीज़ को। ये रहा सबमिट का, यहाँ पे उन्होंने दिखा दिया। एग्ज़िट भी कर सकते हैं, और फिर एग्ज़िट करने के बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे अपनी सब्जेक्ट वाइज रिपोर्ट, डे वाइज रिपोर्ट अगर आपको चाहिए है, और व्यू द इवेल्यूएटेड स्क्रिप्ट अलॉन्ग विद एनोटेशन अगर आपको चेक करनी है यहाँ से। क्लिक हेयर टू व्यू क्वेश्चन वाइज मार्क्स, लिस्ट ऑफ स्क्रिप्ट इवेल्यूएटेड विद द डेट एंड टाइम स्पेंट। इन केस ऑफ एडिट ऑप्शन is enabled you can click and edit the script and view edit history as well। और यहाँ पर आपके पास बाकी ऑप्शंस इन्होंने बता दिए हैं, ये AHE के हैं ऑप्शंस, एवेल्यूएटर्स की मार्क्स यहाँ पर हैं, और ये HE और AHE डिटेल्स है, और लास्ट में यहाँ पे इन्होंने हेल्पलाइन का दिया है। तो थैंक यू सो मच, इसको मैं अटैच कर दूंगा ताकि आप लोग पढ़ लें, और नहीं तो आप लोग लॉगिन करेंगे तो आपको वहीं पर ही ऊपर होम पर ही यूज़र मैनुअल ये मिल जाएगा। आप इसे डाउनलोड करिए और अच्छे से पहले पढ़िए इवैल्यूएशन से पहले, और जितनी हो सके आप लोग प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सो मच।